ताज़ा टीवी के दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आज रेकी केंद्र में सेकंड डिग्री रेकी का क्लास है, एडवांस कोर्स जिसको कहते हैं। 2 स्तर होता है रेकी में, एक फर्स्ट डिग्री जो बेसिक कोर्स है, सेकंड डिग्री एडवांस कोर्स है। फर्स्ट डिग्री में जो सीख के जाते हैं वो 21 दिन कम से कम अपनी शुद्धिकरण कहते हैं हम इसको, माने 21 दिन টানা নিজেকে রেকি দেয়া, নিজের চিকিৎসা করা। তারপর ফল পেয়ে সবাই আসেন সেকেন্ড ডিগ্রি করতে। সেকেন্ড ডিগ্রি কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে দেয়, আমি বলি অসীমিত ক্ষমতা, আনলিমিটেড ক্যাপাবিলিটি। ফার্স্ট ডিগ্রিতে কি কি করতে পারি আমি রিপিট করছি। ফার্স্ট ডিগ্রি রেকিতে আপনারা শুনেছেন, রেকি ব্যাপারটা আমি রিপিট করছি না, টাইম কম। রেকি মানে জীবনী শক্তি, ক্লাসে একবার এনার্জি পেয়ে গেলে বেসিক কোর্স করার পর হাত গরম হয়, আর নিজের উপর রাখলে নিজের চিকিৎসা, पर लोगों ऊपर रख ले तार चिकित्सा करा जाए, है ना। अब सेकंड डिग्री में क्या होता है, अनलिमिटेड कैपेबिलिटी की बात करी तो मतलब फर्स्ट डिग्री से बहुत कुछ ज़्यादा करने की संभावना होती है। आज आपको इसकी रेकी की एप्लीकेशन की रेंज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फर्स्ट डिग्री में 2 दिन में जब ये क्लास करके जाते हैं तो जब इनके हाथ में ये शक्ति आती है तो अपनी चिकित्सा कर पाते हैं, किसी और की चिकित्सा कर पाते हैं, चाहे जैसी भी बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज़ हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं हो, या छोटी छोटी बातें हो, रोज़ रोज़ की कट फट जाना या चोट लग जाना, एकाएक पेट खराब होना, सर्दी लग जाना, फीवर आ जाना, ये जो रोज़ रोज़ की बीमारियां हैं, इन सब पे रेकी का बहुत प्रभाव होता है फर्स्ट डिग्री में। इसके अलावा रेकी का प्रभाव होता है मन पे। मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है, पॉजिटिव होता है। गुस्सा आना, दुख में रहना, डिप्रेस्ड रहना, चिंतित रहना या हर वक्त छोटी छोटी बातों से टेंशन हो जाना, ये सब मन की बीमारियां हैं। इनसे रेकी का बहुत ही इन पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वो जानवरों को रेकी दे सकते हैं, कुत्ते को, बिल्ली को, जैसे किसी मनुष्य को रेकी देना वैसे जानवरों को रेकी देना। चिड़ियों को, गाछ को रेकी दी जाती है, ट्रीज, प्लांट्स को, सूख रहा है, पत्ता झड़ रहा है, उसको रेकी देते वो फिर से ठीक होने लगता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को रेकी देते, बहुत से डॉक्टर अपने मेडिसिन को रेकी देते हैं, वो चार्ज हो जाती हैं तो पहले से बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो इतना कुछ फर्स्ट डिग्री में कर सकते। सेकंड डिग्री में अनलिमिटेड कैपेबिलिटी, मैंने कहा इसमें फ़र्क ये हो जाता है कि जो कुछ सोचो उसको रेकी दे सकते हैं। अब सोचने की कोई सीमा नहीं। एक तो इसका अट्यूनमेंट सेकंड डिग्री में जो स्तर है उसमें पावर बहुत बढ़ जाता है, 4 गुना ज़्यादा। और फिर जो कुछ सोचो, आंख बंद करो, किसी के बारे में सोचो, वो कहीं और रहते हैं, दिल्ली रहते या बॉम्बे रहते, तो रेकी उनको पहुंचेगी और उनका इलाज हो पाएगा या उनका काम हो पाएगा। तो दूर से रेकी भेजना संभव होता है, और दूर से रेकी भेज पाना एक अद्भुत क्षमता है ना, बहुत ही बड़ी क्षमता है ये। इसके साथ रेकी को भूत, भविष्य, वर्तमान में भेज सकते। भूत में भेजने का मतलब, अब आप देखो जैसे गुस्सा आता है या डिप्रेशन में है या दुख है या कुछ हो गया है, तो ये क्यों होता है, कुछ कारण है जो पीछे है भूतकाल में। रेकी भेजकर उस भूतकाल के जो एक्सपीरियंस से मुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उससे मुक्ति पाते हैं। भविष्य में रेकी भेजते हैं, मेरी इच्छा है कि मेरे ये करियर हो जाए, मेरा ये एम्बिशन फुलफिल हो जाए, या आज मैं किसी से मिल रहा हूँ, ये मीटिंग ठीक हो जाए, ये सब भविष्य में रेकी को भेजना है। तो आंख बंद करके सोचो, रेकी अपना काम भविष्य में जाके करेगी। और वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं है, किसी को रेकी भेजना है, वो सोए हैं, उनको उसी वक्त पता चलेगा। अब इसके साथ सेकंड डिग्री में सिचुएशन को रेकी दे सकते। कल्पना में मैं सोच सकता हूँ कि रेकी का क्लास अच्छे से चले, कल्पना में मैं सोच सकता हूँ या कोई भी सोच सकता है कि इनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए या मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या आज का एग्ज़ाम मेरा जो है वो अच्छे से हो, मैं अच्छा करूं, या किसी का कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि जॉब के लिए
खोज रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो सरकमस्टांस को रेकी देते हैं कि उनके पास सही ऑफर आ जाए। अपने इच्छा को रेकी देते हैं कि इच्छा पूर्ति हो। इस तरह से सेकंड डिग्री का लिमिट, इसको अनलिमिटेड कहना ही अच्छा है। यही कारण है कि रेकी किसी और थेरेपी से मिलाना संभव ही नहीं है। आइए क्लास में सुनते हैं इनकी बातें, कुछ बातें देखते हैं। अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए रेकी को यूज़ करते हैं। जो बॉक्स आपको दिया उसमें आपने अपनी विश लिख ली है ना, लिख लिया, इच्छा लिख ली। अब इसको कैसे पहले दिन चार्ज करें, है ना, और फिर रोज़ इसको 10 से 15 मिनट 2 बार रेकी देना है। अक्सर लोग कहते हैं कि विश हीलिंग होती है। सुनने से कुछ अजीब अजीब बातें, तो हर बात ही अजीब लगती होगी सेकंड डिग्री के क्लास में, लेकिन इच्छा शुद्ध होनी चाहिए, है ना। रेकी कुछ भी, मतलब हम सोचें कि मुझे तो बहुत पावर मिल गया है, मैं कुछ भी करूं वो ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। मंदिर में जाओ, कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें मांगो तो नहीं होता, है ना। रेकी से भी अगर कुछ गलत मांगे तो नहीं होगा। मैं चाहूँ भी कि मेरी विश है कि इनका पैसा मेरा हो जाए और मैं रोज़ उसको रेकी देता रहूँ कि ये मेरा जल्दी से हो जाए, तो नहीं होगा, है ना। ये बातें लेकिन ख्याल रखना, विश हीलिंग में अच्छी बात है ना। मैं चाहूँ कि इनका कोई भला हो, वो रेकी बहुत जल्दी काम करेगी। My name is Chahat Sangvi and I'm 16 years old. I just completed my first degree 1 year back and it's really helped me out in my life. I'm a student, so like in my examinations it's really helped me out. I had my examinations, so I used to stay awake the entire night and I needed a lot of energy. So in that case Reiki really helped me out. I used to just give Reiki for maybe half an hour, 45 minutes to and maybe that was to stay awake and a little while for concentration. And I used to only sleep for 15 or 20 minutes in the entire night and complete my entire syllabus one night before. So that's been a great help for me and it's been great help for all ages and especially for students. Hello everybody, my name is Meera Mavadia. I'm a dentist by profession. Other than overall benefits of Reiki, I just want to share one small example. I go to the gym in the evening for workouts. I sprained my left ankle. I preferred giving Reiki to it than having any other muscle relaxant or analgesics. And the next morning I get up, the pain had already vanished. I was surprised. I'm very content in life. I don't see any problem as a problem anymore. अब रेकी बॉक्स को अपने हाथ में उठाएं। जैसे मैंने बताया था, दोनों हाथों के बीच में दोनों पाम्स क्रॉस्ड होंगे और हल्का हाथ रखिए जी। आंखें बंद होंगी, लेकिन हाथ को आराम से रख सकते, एक्सरसाइज की तौर पे नहीं, गोदी पे रखें। মানে কোনো কষ্ট না দিয়ে বেশিক্ষণ থাকলে হাতে ব্যথা করলে কি হবে, রেকি বন্ধ হয়ে যায়। তো আপনি আরাম করে কোলে রাখুন হাতকে। My name is Neha Rohra and for the past few months I have been suffering from gross hypothyroid symptoms, but with regular treatment with Reiki, my symptoms seem to have almost gone, and the self-esteem which was bruised by this debilitating disease has also started coming back. So it feels like having a new life. Thank you. हेलो, मेरा नाम नेहा दीवान है। मैंने फर्स्ट डिग्री रेकी लेवल सीखा था यहाँ पे, उससे मेरे परिवार में सबको बहुत फ़ायदा हुआ। ये मेरी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। और कल मैंने गुरुजी से सेकंड डिग्री रेकी लेवल सीखा और घर जाके मैंने अपनी मम्मी को डिस्टेंस रेकी दी। माय मम्मी इज़ हार्ट पेशेंट और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ रेकी से। उन्होंने कहा मुझे बहुत लाइटर महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे पापा को भी रेकी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। खुद मुझे भी बहुत हेल्पफुल रहती है मेरा पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इससे मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा केंद्रित हो गया है, बहुत शांति मुझे महसूस होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये चीज़ सीखा है। थैंक यू। নমস্কার, আমি শিবপ্রসাদ রায়, আমি জামশেদপুরে থাকি। আজ থেকে 3 বছর আগে আমি রেকি ফার্স্ট ডিগ্রি নিয়েছি। তারপরে রেকির উপকারিতা বুঝতে পেরে রেকির সেকেন্ড ডিগ্রি নেই, এবং রেকির সেকেন্ড ডিগ্রি নেওয়ার পরে আমার মধ্যে এই ইচ্ছা আছে যে রেকি আমি আরও সার্কুলেট করব এবং রেকিটাকে আরও বেশি করে অনুভব করব এবং অন্যকে অনুভব করাবো। তারপরে গুরুজি আমার কিছু জব দিয়েছিলেন, কিছু কাজ দিয়েছিলেন যাতে কিনা আমি মাস্টার ডিগ্রি পেতে পারি। কারণ মাস্টার ডিগ্রি পেতে গেলে পয়সা দিয়ে হয় না, যেমন ফার্স্ট ডিগ্রি এবং সেকেন্ড ডিগ্রি পয়সা দিয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি পেতে গেলে পয়সা দিয়ে হয় না। পয়সাটা একদমই উঠছে, যেটা হচ্ছে মেন হচ্ছে তার ইন্সপাইরেশন, তার কাজের উৎসাহ, কীভাবে সার্কুলেট করবে পেশেন্টকে, ভ্যারাইটি মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ পেশেন্ট, মেবি ক্যান্সার,
এরকম হয়েছে যে আমি ক্যান্সার পেশেন্টকেও ট্রিট করেছি এবং সে ভালো ছিল ইন দ্য সেন্স লাস্টে রেকি তাকে দেওয়া হয়নি মিন্স নেয়নি, লাস্টে সে মারা গেছে। কিন্তু যে কদিন রেখে দিয়েছিলাম সে মুমূর্ষ পেশেন্ট, সে পেশেন্ট খুবই সুস্থ ছিল এবং সেটা আনবিলিভেবল। সেটা রেকি নেওয়ার পরে আমি রিয়েলাইজ করতে পেরেছি, সাধারণ লোক এটা রিয়েলাইজ করতে পারে না। থ্যাংক ইউ। आज के क्लास में एक स्पेशल बात ये भी थी कि आपने मिस्टर एसपी रॉय, ये हमारे सबसे नए रेकी मास्टर हुए, 3 साल की मेहनत के बाद रेकी मास्टर हुए और जमशेदपुर में इन्होंने अपना रेकी सेंटर स्टैब्लिश किया। शुद्ध रेकी में 2-4 दिन में रेकी नहीं होती। हज़ारों स्टूडेंट्स में ये मेरे चौथे रेकी मास्टर हैं, कोई वजह होगी। आपका मेरा जो बराबर का कहना होता है, जहाँ भी सीखो शुद्ध रेकी सीखो, जांच पड़ताल करना ज़रूरी होता है। बहुत तरह की रेकी आ गई है, लेकिन हाँ, शुद्ध रेकी सीखना काम आएगी, आपके ज़िंदगी में आपके परिवार में खुशी लाएगी। रेकी केंद्र में तो आपका हर हफ्ते स्वागत है। शनिवार इतवार को क्लास होता है। मेरे वेबसाइट में आपको उसके प्रोग्राम मिलेंगे rekikendra.com में। नमस्कार।